नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द बिहार बुलेटिन। मधेपुरा के एक छोटे से गांव से निकलकर पढ़ाई करना, बाहर जाना और फिर वहां जॉब करना, जॉब करके वापस जॉब को छोड़ देना और गांव में आके लोगों की सेवा में लग जाना, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है मधेपुरा से। हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं, उनका परिचय हम उन्हीं से करवाते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आप हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विशाल गौरव हुआ, ग्राम श्रीपुर, पंचायत बालम गढ़िया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जानकारी ये मिला आपके बारे में कि आप यहाँ शुरुआती पढ़ाई किए यहाँ से, फिर यहाँ से निकले पटना गए, पटना से निकले और पढ़ाई किए, फिर जॉब अचीव किए और फिर जॉब को छोड़ के फिर वापस गांव आ गए हैं। क्या कहानी है पूरा? कहानी ये है कि मैं जॉब करता था, 3 साल जॉब किया। उसके बाद जो था कि मैं फार्मर के लिए काम करता था। मतलब वहाँ कहीं भी मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं बीएससी एग्रीकल्चर किया, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर किया सेफई से, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया। और एमएससी एग्रीकल्चर जो है इटावा सेफई जो है मुलायम सिंह यादव जी के पैतृक गांव नेताजी के जो है, मैंने वहां से किया। और एमएससी जो मैंने किया तो वो एक्सटेंशन से, रूरल डेवलपमेंट जो होता है, गांव का विकास कैसे हो। और वहां हम जॉब में भी जो काम करते थे तो किसान के लिए ही काम करते थे। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम किसान का काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस मिट्टी में हम पले हैं, बड़े हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं। उस मिट्टी का हमको जो है कर ज्यादा करना है। तो वो चीज जो है ठान के मेरे मन में एक मानसावक, चलो हम अपने गांव समाज के लिए घर से जुड़ जाए, समाज से जुड़ जाए। और हर कोई हमारे घर में जो है नौकरी ही कर रहा है, घर में कोई रहने वाला नहीं है। तो ये चीज है कि यहाँ है, बाहर से पढ़ लिख के आए हैं, तो मतलब गांव समाज के लिए हमको कुछ करना है कि मतलब ऐसे लेवल पे ले जाना है। क्योंकि मैं सेफई मॉडल भी देख के आया हूँ कि वहाँ का मॉडल क्या है। वहाँ हर चीज अवेलेबल, विदेश से लोग आते हैं उस गांव को देखने के लिए, कुछ ना कुछ तो खास होगा, काफी डेवलप हो गया। तो वो चीज कम से कम भारत में हमारा गांव नहीं, कम से कम बिहार में जो है हमारा पंचायत का जो है परचम लहरा है। और वैसे भी हमारा पंचायत जो आदर्श पंचायत है, शरद यादव जी ने मतलब जो है माननीय सांसद जो गोद लिया था। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि किसान का जो है काम जो है पैक्स का, मतलब पैक्स काम को करना चाहिए। और 15 साल जो है पैक्स। क्या कमियां दिखी गांव में वापस जब आए, तो क्या क्या ऐसा यहाँ पे दिखा कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वो यहाँ पर ग्राउंड स्तर पर नहीं हुआ? देखिए, अभी हम लोग को धान का कटने का समय, आप देख रहे हैं खेत में धान भी लगा हुआ है। धान का कटने का समय हो गया, 10 से 15 दिन में सारे धान कट जाएंगे। अब पैक्स जो है धान लेते लेते उनका जो है जनवरी चला जाएगा। और फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर जितना भी जो है 55 सेगमेंट का जो मक्का लगता है, उसका यही समय रहता है। किसान के पास पैसा नहीं है। और धान वो लेगा, 3-4 महीना में पैसा देगा, जो कि रसीद का जो धान किसान देता है, रसीद कटने के बाद उसमें मैसेज आता है कि 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब जो है अकाउंट में आ जाएगा पैसा। लेकिन जो है वो सब चीज नहीं होता 6-6 महीना। उसके बाद धान भी जो किसान देते हैं, तो मतलब कुंटल पे 5 किलो 10 किलो उसको जो है क्या कहते हैं, पानी में भिगो के कौन सा जो है, उसके बाद बोरा का भी पैसा जो है किसान से ही लेते हैं, जो कि सरकार ये सब चीज जो है देती है, मुहैया होता है। लेकिन ग्राउंड स्तर पे आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है। पैक्स जो है अपने काम में जो है या उनका जो है किसान के साथ मतलब दुर्व्यवहार होता है। और बीज सर महंगा है इतना, अभी किसान जो है दुकानदार के पास जाएगा उधारी मांग, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, धान खेत में है या अपने घर में है या पैक्स को दे दिया, वो पैसा नहीं दे रहा, उस समय जो है दुकानदार के पास उधारी मांगने के लिए जाता है। उसके चक्कर में रेट भी हाई मिल लग जाता है। अभी सर डीएपी का इतना बड़ा किल्लत है, और पैक्स को बोलिए तो डीएपी ला के दे देगा, तब समझेंगे। तो कहीं न कहीं कमियां दिखी यहाँ पे, तो फिर इस बार पैक्स का चुनाव लड़ने का मन बना जी। तो अब जैसे पंचायत में सर क्या कहते हैं, हम लोग के पंचायत में जितना रकबा है उसके अनुसार तो पैक्स को खाद मिलता होगा। बीज का जो है मतलब आवंटन होता है उसमें, कि मतलब इस एरिया को इतना दिया गया, मधेपुरा ब्लॉक को, इस पंचायत को, उस तरह से होता है, इस पैक्स को इतना मिला। तो वो सब चीज नहीं मिल पाता है। और मेरा प्लान है कि 15 साल बनाम 5 साल, आप 15 साल उनको दिए, 5 साल हमको देके देखिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर भगा दीजिए। चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया कि इस बार अपना जो है
चुनाव तो चलिए ठीक है, चुनाव लड़ने का प्लानिंग है, मेरा फुल तैयारी चल रहा है, मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन उससे ज्यादा मानसा है हमको काम करने का, पंचायत में अपने किसान भाइयों के साथ, किसान जो क्या मतलब क्या प्लानिंग है, क्या क्या काम पहला जो मेरा काम होगा, पंचायत के सेंटर में बीचों बीच जो होगा, गढ़िया श्रीपुर के बीच में, मतलब इफ्को बाजार, मतलब इफ्को बाजार पंचायत कितने गांव का है आपके? 5 गांव है, श्रीपुर, चकला, बालम, गढ़िया, चंदनपुर, 5 गांव है। इफ्को बाजार जो है खोलने का प्लानिंग है। इफ्को बाजार खुलने के बाद क्या होगा कि सिर्फ हमारे पंचायत ही सुखी नहीं रहेंगे, और भी बाहर से 25-50 गांव के लोग हमारे पंचायत में आएंगे, तो और भी डेवलप होगा। अभी हमारे गांव के लोग 2 लाख रुपए जो है लोन मांगने के लिए जाता है बैंक के पास, तो वो 1000 पेपर मांगने लगता है, और किसान पेपर दे ही नहीं पाता है, उसको लोन भी नहीं मिल पाता है। और जब हमारे यहाँ बाहर से लोग आने लगेंगे तो जो है बैंक खुद आके यहाँ लोन देगी, बैंक तो लोन ही देने के लिए बना है। बस यही सब चीज है। प्लानिंग क्या सब, अगर पब्लिक आपको इस बार चुन लेती है, पैक्स का यहाँ पे अध्यक्ष बना देती है, क्या प्लानिंग सोच के रखे हुए हैं, क्या करेंगे गाँव के लिए? और मेरा प्लानिंग है वो तो चलिए ठीक है, मतलब इफ्को बाजार, मवेशी डॉक्टर, वो सब चीज है। ऑर्गेनिक और मूव करेंगे। ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा खाद बीज का प्रयोग हो रहा है, खाद का, तो यूरिया का, तो उसको आप हटा के ऑर्गेनिक का काम का मेरा प्लानिंग। अभी खुद मानिए कि डीएपी, जिन किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रहा है, आपको हम एक उपाय बता रहा हूँ। 15 केजी गोबर, एक एकड़ का डोज बता रहा हूँ, 15 केजी गोबर और 15 केजी मवेशी मूत्र जो होता है वो लीजिए, 1 से 1.5 किलो गुड़ लीजिए, और क्या कहते हैं, दाल का, जो कोई भी दाल हो, दाल का आटा लीजिए, उसको जो है मिला के 15 दिन, धूप में नहीं, मतलब छांव में, उसको 15 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद उसमें जो है 200-250 लीटर पानी देके या खेत में जो है छिड़काव करवा दीजिए। यानी तो पानी मतलब जो जाता है तो मतलब किसी तरीके से हर खेत में फैल जाना चाहिए। हमको नहीं लगता कि डीएपी देने की जरूरत है खेत में। ये बात आपको वही बताएंगे जो इस चीजों की, जिनको इन चीजों की डेप्थ नॉलेज होगी, जिसको इन चीजों की जानकारी होगी, वही आप किसान को ये सब बात बता सकते हैं। चलिए, तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप फील्ड में आए हुए हैं, 3 प्रमुख काम बता दीजिए। पैक्स जीतने के बाद 3 प्रमुख काम क्या होगा? पहला इफ्को बाजार, दूसरा चीज मवेशी डॉक्टर फ्री रहेगा, और तीसरा जो है हम लोग जो है पॉली हाउस लाने का काम करेंगे, जो कि बिहार में कहीं नहीं है। पहला बालम गढ़िया पंचायत में ही होगा। चलिए, एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा सर, कि अगर जनता आपको नहीं चुनती है तो क्या आप फिर वापस चले जाएंगे, नौकरी करेंगे, या फिर गांव में ही रहेंगे? देखिए, हमारा जो है इफ्को बाजार वगैरह का पेपर वगैरह रेडी है, मतलब पेपर वगैरह बना लिए हैं, सारा कुछ मेरा हो चुका है। बस तैयारी है कि गांव समाज के लोग चाहे कि नहीं, बच्चे को प्रोत्साहित करे, और 2 से 3 महीना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जीतने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर जो हमारा जो है काम शुरू हो जाएगा, और 3 से 4 महीने के अंदर इसको जो है, मतलब मानिए ना कि अभी 24 में है ना, 25 जून तक मेरा इफ्को बाजार खुल जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर चुनाव में पब्लिक चुनती है, जीतेगा तो कोई एक ही, अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे बाहर, या फिर गाँव में रह के सेवा करेंगे? मेरा सर यहाँ पे शॉप है खोपैती चौक में, 3 साल नौकरी किया, उसके बाद 2-2.5 साल से जो है, आज से 2022 में आप भी सुने होंगे कि यूरिया का कितना किल्लत हुआ था, कितना, तो उस समय कोई भी पैक्स जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा था वो, और किसी के यहाँ रिश्तेदार बाहर से आके बैठे रहते थे। इस जो है श्रीपुर में जो है क्या कहते हैं, खाद मिलता है, मेरा धान बर्बाद है तो यहाँ से ले जाएंगे। उस संकट की घड़ी में आप किसानों का डेमोन्स्ट्रेशन हम दे चुके हैं, वो पहले हम समाज के लिए कुछ कर चुके हैं, फिर इस लाइन में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम चलो भाई अपने मन से आ गए, समाज ही हमको प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम करना चाहते हो, तुम इस क्षेत्र में पढ़े लिखे हो, तो बस वही चीज है। राजनीति के लिए भी एक शुभ संकेत होता है कि पढ़े लिखे और यूथ अगर आते हैं राजनीति में, तो एक अच्छा शुभ संकेत समाज के लिए भी होता है। जी। और समाज का है, समाज ही के लोगों ने ही हमें प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम इस लायक हो, पढ़े लिखे हो। और अभी भी बहुत लोग आते हैं, एक चीज, जब दवाई हुआ का कोई भी मतलब खरीद के ले आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास पूछने आते हैं कि इनको कहाँ यूज करेंगे, तो उसके हम खेत पे पहुंचते हैं उनके साथ दवाई उनका लेके, यानी जो नहीं रहता है तो वो हम अपनी तरफ से उनको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ के ही रहते हैं। और कभी भी हम किसी फार्मर को फोर्स नहीं किए कि मान लीजिए हमारा दुकान है तो आप यहीं से लीजिए, ये कभी फोर्स नहीं कि आप कहीं पे कोई ले रहे हैं। जैसे कभी कभी दुकानदार सब क्या करता है कि आप बीज लेंगे, खाद लेंगे, तभी हम जो है आपको जो है यूरिया देंगे जब किल्लत में होता है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जो दूसरे जगह से भी कुछ भी लेते हैं, हमारे पास जो जरूरत है वो आते हैं तो हम उसको, अगर हमारे पास रहता है तो हम, यानी तो हमसे अवेलेबल अगर हो पाएगा तो हम कहीं न कहीं से अवेलेबल करवा देते हैं। अंत में क्षेत्र के लोग जो आपका वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो है हमको एक बार 15 साल उनको दिए, 5 साल दे के देखिए,
अगर नहीं काम हुआ तो फिर हटा दीजिएगा। लेकिन मेरा मानसा राजनीति नहीं है, मेरा मानसा है कि अपने क्षेत्र को कम से कम भारत में नहीं तो बिहार में जो है बालमगढ़िया पंचायत को जो है ऊपर लेके जाना है। चलिए 5 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पे हैं, समर्थक हैं आपके साथ में मौजूद है। क्या कुछ नेताजी निकले हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ आप लोग बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से विशाल गौरव भैया है, ये निश्चित तौर पर ये हमारे अगर ये इतिहास को अगर पलटाएंगे, जिसने अपने जॉब छोड़ करके समाज के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है उसके अंदर उसके उस मिट्टी के लिए जो है कुछ जोश जज्बा करने का है, इसलिए वो जॉब छोड़ करके आए हैं समाज के लिए। तो हमें पूरा यकीन है जिस तरह से भैया ने मुलायम सिंह यादव जी के पैतृक गांव सेफई, जो कि पूरे एशिया महादेश में डेवलपमेंट में मतलब पहला स्थान रखते हैं, तो वहां के सेफई मॉडल को जिस प्रकार से भैया ने देख करके आए हैं, तो हम लोग का भी ये प्लानिंग है कि जिस तरह से कम वो तो सीएम थे, तो वो पूरे एशिया महादेश में अपने गांव को जो वो कर दिए, 1 नंबर पे ला दिए डेवलपमेंट में। लेकिन हम लोगों का जो मिशन है, एम्बिशन है, जो टारगेट है, जो गोल है, ये टारगेट है कि कम से कम ये जो बालमगढ़िया पंचायत है, इसको कम से कम हम लोग पूरे बिहार स्तर पर जो है इसको 1 नंबर लाने का काम करने का जो हम लोग का मिशन है, उस एम्बिशन में हमें आप तमाम जो भी दर्शक बंधु है, जो भी लोग हैं, जनता जनार्दन से हम हाथ जोड़ करके आग्रह और विनम्र निवेदन करते हैं कि जिस 15 साल बनाम 5 साल, मैं आपसे आग्रह करता हूं, उनको जिस तरह से आपने 15 साल मौका दिया है, 5 साल आप दे करके देखिए। मैं आपसे आपका बेटा, आपका भाई ये ऋतु रंजन आपसे वादा करता है कि अगर 5 साल में काम जो 15 साल में वो नहीं किया, अगर 5 साल में नहीं किया, तो वो आपका जूता मेरा सर एक कर दीजिएगा। चलिए, तो ऋतु रंजन भी थे, वो समर्थक हैं इनके। आने वाला समय ही बताएगी बालमगढ़िया की जनता पैक्स का अध्यक्ष किसे चुनती है। खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।